हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, हे प्रत्यक्ष ज्ञानियों में प्रधान आदिश्वर प्रभु। यदि सूर्य से तुलना करने पर कुछ तथ्य सामने आते हैं, वो तथ्य ये हैं कि कदाचित अस्तम न उपयासी। यहाँ पुनः कदाचित शब्द है जिसका अर्थ होता है कभी, किसी काल में आप अस्तम न उपयासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते। सूर्य में तो उदय भी देखा जाता है और उसका अस्त भी देखा जाता है, लेकिन आप अस्त को प्राप्त नहीं होते। यानी सीधी सीधी बात है कि सूरज डूब जाता है, आप नहीं डूबते। न राहु गम्य, और न ही राहु आपको ग्रसित कर सकता है। आप पर ग्रहण नहीं लगते और सूर्य पर ग्रहण लग जाता है। फिर युगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोषि, एक साथ तीनों जगत को सहसा अर्थात अनायास, बिना किसी परिश्रम के, स्पष्टीकरोषि, आप स्पष्ट कर देते हैं। तो आप सहसा, हंसी हंसी से, माने अनायास, बिना किसी परिश्रम के तीनों जगत को एक साथ प्रकाशित कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। और सूर्य में एक समस्या और है कि जब बादल आ जाते हैं तो बादलों से आच्छादित सूर्य अपने प्रखर प्रकाश को प्रकट नहीं कर पाता, उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव न, शुरू में न निकलेगा, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, यानी आप बादलों में रुक जाए महान प्रभाव जिसका, ऐसे नहीं है। आपका प्रभाव बादलों में अवरुद्ध नहीं हो सकता। तो इन सब कारणों को लेकर अंत में यही निर्णय करना पड़ता है कि लोके, इस लोक में, हे मुनीन्द्र, आप सूर्यातिशायी महिमासी, सूर्य से भी अतिशायी, अतिशायी यानी बढ़कर महिमा वाले हैं। यानी आपकी महिमा सूर्य से अधिक है। सूर्य में कुछ न्यूनताएं हैं, कुछ कमियां हैं, आप में वो कमियां नहीं हैं।